बेटा देखो टेस्ट का ये सॉल्व पेपर में भी कई बार आ चुका है। सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स एक्स अगर 1/4 है तो बताओ 10x अपॉन कॉट एक्स क्या होगा। यार अब इसकी मैजिकल एग्जाम में रख लो। सेक और कॉसेक का रेशो दियो या साइन और कॉस का रेशो दियो, यानी ऊपर एस नीचे सी, ऊपर एस नीचे सी, और पूछा जाए टेन और कॉट का, तो बड़ी सिंपल ट्रिक है। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, आंसर क्या हो जाएगा 1:16, 1:16। और यहाँ पे अगर इसी तरह साइन और कॉस का रेशो क्या दिया है 1:3, तो टेन और कॉट का क्या हो जाएगा 1:9। ठीक है 1:9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्ज करो अगर ये दिया होता 1:2 साइन और कॉस का, तो टेन और कॉट का क्या हो जाता 1:4। ये एक क्वेश्चन बड़ा है, हमें पेपर में भी बहुत आया है, टेस्ट में भी दिया है मैंने। आर्क लेंथ क्लोज बाय सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय 60 डिग्री। तो वेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो फिजिक्स में भी काम आता है, वैसे भी। ये एक सर्कल में एक पॉइंट घूम रहा है, तो देखो ये अगर थीटा है तो ये आर है और ये एस है, और यहाँ फार्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो ऐसे और बात हो रही है यार आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ से बनाता है रेडियस 10 दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई अपॉन 180 से, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ से 10 आया, यहाँ से पाई अपॉन 3 आया, फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 पाई अपॉन 3। बड़ा प्यारा सवाल, 1 + 10 21 इंटू 1 + 10 24 किसके इक्वल होगा। तो एक ट्रिक याद रखो, अगर ए और बी का सम 45 है तो 1 + 10 ए और 1 + 10 बी हमेशा बराबर किसके होगा 2 के। अगर a + b 45 है तो 1 + 10 है, 1 + 10 भी किसके बराबर होगा 2 के। क्या ये वी फॉर्म है 1 + 10 है, यानी a की जगह 21, b की जगह 24। क्या 21 और 24 का सम 45 होता है? बिल्कुल होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह एक बार दे दिया था 1 + 10 31, 1 + 10 14, तो क्या 31 और 14 का सम होता है 45? बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा। बड़ा प्यारा साल है, cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos थीटा प्लस 10, और अपॉन में cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा। आप लोग पूछ रहे हैं कि ये बराबर किसके होगा। ठीक है, ऑप्शंस तो अभी मैं लिखता हूँ, पहले खुद अपने दिमाग से इसको ज़रा सोचें कैसे होगा। नहीं तो अब देखो करेंगे क्या, हम अपने हीरो ज़ीरो की मदद लेंगे। क्या करेंगे, थीटा को ज़ीरो मान लेंगे। अब देखो 6 × 0 0 हो गया, और cos 0 1 होता है, यहाँ से 1 आ गया। सेम चीज़ यहाँ से होगी, ये चीज़ भी 1 के बराबर, लेकिन 1 से पहले 6 है, 1 6 6। यहाँ देखो ये तो 0 जब लेंगे थीटा तो इतना पार्ट तो 1 हो जाएगा, 1 15 15, और ये 10। हाँ देखो cos 5 थीटा cos 0 1 होता है, यहाँ से 1 cos ये भी, और यहाँ से 5 बचा, और यहाँ से 10 बचा। तो नीचे देखो सबका सम 16 आ रहा है, ऊपर देखो सबका सम 32 आ रहा है। 32/16 कितना होता है 2 होता है। तो अब हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में थीटा 0 रख के 2 आ रहा है। वेल यहाँ रखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखो 1 हो जाएगा, ये भी नहीं, ये 0 हो जाएगा। हाँ जी, जब थीटा की जगह 0 रखा तो cos 0 1 1 2 2, तो अवर आंसर इज 2 cos थीटा। नॉर्मली मेथड से हमें देखो 6 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 3 थीटा के फार्मूले भी पता होने चाहिए, और वो लगाने भी पड़ते हैं। जो कहते हैं बड़ा मशहूर जुमला कि आग नंदों ने हर घर में लगाई है, लेकिन ऐसा फसाद नंदे भी नहीं कराती जैसा फसाद ये जमनर। क्या करना क्या चाह रहा है यार, इसने दे दिया साइन 22.5 cos 7.5 प्लस cos 22.5 साइन 7.5। अल्लाह पूछेगा तो एग्जामिनर अल्लाह पूछेगा। लेकिन बच्चों आपको तो पता है हमारे पास हर चीज़ के मैजिक्स होते हैं, तो ज़रा घूर के देखो कि यार अगर
7.5 और 22.5 में क्या रिलेशन है, 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे भाई 7 को 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भाई 22.5 आता है कि नहीं। यानी कि अगर हमारा बीटा यानी कि जो x था वो 7.5 है तो अल्फ़ा मेरा किसके बराबर है, 22.5। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया था कि जब sin 3x cos x प्लस कॉस 3x sin x था तो हमारा sin अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लग गया था, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अब भाई अल्फ़ा हमारा 22.5 है, बीटा 7.5 है, ठीक है। तो जब इनको प्लस कर देंगे तो आखिर हो क्या जाएगा, sin 30। और sin 30 की वैल्यू हम सबको पता है किसके बराबर होती है, हाफ। ये सारे ऑप्शन दिए थे, इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला sin 4 3 थीटा। एक इसका फार्मूला जो बड़ा मशहूर है, पेपर में बहुत आता है, 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा। और एक है इसका फार्मूला 4 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos थीटा। अब ऐसे फार्मूला भी कई दफ़ा है पेपर में आ चुका है और इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे कि एक बार दे दिया था इन्होंने कि भाई 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन था sin 2 थीटा sin 3 थीटा sin 4 थीटा sin 5 थीटा, तो ऑफकोर्स sin 4 थीटा। और sin 4 थीटा का फार्मूला दिया हुआ था, ऑप्शन ए में ये दिया था 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा, बी में दिया था 4 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos थीटा, और सी में था बोथ ए एंड बी, तो ऑफकोर्स आंसर था बोथ ए एंड बी। अब इसमें पेपर में सवाल कैसे कैसे आए, तो बड़े ही भयंकर सवाल आए बच्चों। कैसे सवाल, भयंकर सवाल। अब ये भयंकर सवाल कैसे थे, दिया था 4 sin 22.5 cos 22.5 cos 45 इक्वल टू, ऑप्शन में था 1 0 2 3। तो मेरे पारे बच्चों ज़रा घूर के देखो, थीटा की जगह 22.5 है और पूरा वही फार्मूला है भाई। 4 sin थीटा तो 4 sin 22.5, फिर cos थीटा तो cos 22.5, और फिर 22.5 का डबल जो कि कितना होता है 45। अब जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो थीटा 22.5 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 90। sin 90 कितना होता है, 1 होता है। यही बच्चों मेरा आंसर आ गया। सिविल का बड़ा अच्छा सवाल है, sin थीटा 0.5 है, कह रहे हैं tan 2 थीटा कितना होगा। तो वेल बड़ा प्यारा सवाल है, tan 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो sin थीटा की वैल्यू 0.5 यानी हाफ होती है sin 30 की। जब sin थीटा हाफ होता है तो cos 30 होता है √3/2, tan 30 होता है 1/√3। तो बड़ा आसान सी बात है यार, sin 30 की वैल्यू 0.5 ये तो पता होनी चाहिए। जब साइन की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब tan की वैल्यू पे कितनी होगी 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब अगर किसी को भी tan 2 थीटा का फार्मूला पता है, और पता होना चाहिए भाई, अब नहीं पता होगा तो कब पता होगा यार, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने कहा कि वैल्यू 1/√3 है, क्योंकि जब साइन थीटा हाफ होता है तो tan थीटा क्या होता है 1/√3। तो 2 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि -3। तो मैथ्स के रूल के तहत ऊपर 2 है, नीचे 1 माइनस 3 यानी -2 हो जाएगा, जो कि कैंसिल होगी और ये वैल्यू हो जाएगी -1/√3। अब ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि आंसर -1/√3 दिया। वैसे 1/√3 का मतलब होता है 0.5707, ठीक है, 0.5707 1/√3। खाली √3 कितना होता है 1.7, और ये वैल्यू किसकी होती है 1/√3। तो देख लेंगे ऑप्शन -1/√3 भी है, जैसे कि एग्जाम में यही दिया था, ज़्यादातर यही रहेंगे, लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट वाले की करेक्शन कर लेना। देखो ज़ाहिर है हम अपॉन में क्या कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के लिए 1/√3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, और 1 माइनस 1/3 बराबर किसके होता है 2/3।
यानी कि बोले तो ये वाले टू आपस में मर जाएंगे, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा। और 3/√3 किसके बराबर होता है? √3 के। तो इसका आंसर √3 जो कि 1.73 भी होता है। चलो एक बात अच्छा है पता चल गई, 1/√3 के लिए अक्सर लोग याद नहीं होती है 0.5707, ये भी क्योंकि आ सकता है किसी सवाल का आंसर। ठीक है, और इसका आंसर आ गया √3 जिसे 1.73 कॉस थीटा दिया हुआ है -0.5 और कह रहे हैं हाफ ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। वेल कॉस थीटा की वैल्यू 0.5 हाफ होती है कॉस 60 पे। ठीक है, जहन में रखना, बड़ी खास बात। और किस पे होती है? हाफ वैल्यू कॉस थीटा की 60 पे होती है। और जब थीटा 120 हो, कॉस 120, तो इसकी वैल्यू हाफ की जगह -1/2 यानी -0.5 हो जाए। तो कह रहे हैं कि जिस वैल्यू पे थीटा की वैल्यू -0.5 होती है उसके हाफ एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे साधी बात है, 120 का हाफ कितना होता है? 60। यानी कि हमसे पूछ क्या रहे हैं? साइन 60 की वैल्यू जो कि बराबर होती है √3/2। वर्डिंग में घुमाया इन्होंने, सवाल बड़ा आसान था कि थीटा की वैल्यू जिस एंगल पे -0.5 होती है उसी के हाफ एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है। तो दिस इज दैट 30 डिग्री 45 मिनट 47 सेकेंड को कह रहे हैं डिग्री में कन्वर्ट करें। वेल आपको रिलेशन पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट। तो अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। 45 और 60 15 के टेबल से घटा 3/4 जो कि डेसिमल में होता है 0.75। अब देखो हम ज़रा ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन में एक ऑप्शन तो है 30.56, 30.66, 30.67 एंड 30.76। ऑफ कोर्स 45 मिनट ही का मतलब हो गया कि ये कितना हो चुका है 30 डिग्री और 30.75 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी 47 सेकंड भी तो है ना। अब 47 वैसे तो सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि ऑप्शन ए बी सी तो यहाँ से बहुत दूर है। रिज़ल्ट हमें पता चल गया कि जी 30.75 से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 30.75 से थोड़ा सा ज़्यादा है? ऑफ कोर्स यही है, बाकी सब तो 0.75 से भी कम है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 30.76। देखिए, इफ़ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की प्रोडक्ट 1 है तो बताओ वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। वेल बड़ा अच्छा सवाल आया है ये भी पेपर में और बहुत आ चुका है ये सवाल पहले भी। ऑप्शन है 0, 1, π/2 और ऑप्शन डी है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज़ अ होल नंबर। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज़ अ होल नंबर। यार x की वैल्यू x साइन x और cos x का प्रोडक्ट 1 ही होता है, सिर्फ किस वैल्यू में नहीं होगा? जब वैल्यू n पाई हो। और होल नंबर से मतलब है n की जगह 0, 1, 2, 3। क्योंकि 0 भी होता है तो भाई साइन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 होता है। n पाई 1 पाई में मसला ये होता है कि कुछ वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाती हैं, कुछ 0 में चली जाती हैं। ठीक है, साइन जब 0 होता है तो ऑफकोर्स cos क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। सो सारी वैल्यू में होगा एक्सेप्शन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज़ अ होल नंबर। बहुत ही बाजार देखने में आसान था लेकिन इसमें फंसते हैं बच्चे। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन। यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा, 10 की जगह साइन अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ऊपर साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ से जब हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का कैंसिल हुआ। ये वाला कॉस थीटा सबसे नीचे था, ये सबसे ऊपर कॉस अपॉन साइन जो कि कॉट थीटा होता है, और ये 1 अपॉन साइन जो कि कॉसेक थीटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल की एक साइड दी है √5, एक दी है √3, एक दी है √c और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो
सबसे बड़ी साइड है √5। अब एक बात तो तय है कि पहले ये चेक कर लो कि कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल है तो एरिया निकालना बड़ा आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इनमें सबसे बड़ी √5 है। अगर हाइपोटेन्यूस हो सकती है तो ये हो सकती है, √3 √2 या √2 √3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैथागोरस थ्योरम के तहत हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यहाँ ऐसा है? जी हाँ। अब देखो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 + 3 कितना होता है 5, और √5 का स्क्वायर भी 5 है। इसका मतलब है बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो एक चीज़ √2 हो जाएगी और एक चीज़ हो जाएगी √3 बेस और हाइट में से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। √2 और √3 यानी √6/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बड़ा अच्छा है, sin 40 = cos 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा 70 80 90 25 इनमें से किसी के इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा? देखो बड़ा इम्पोर्टेंट यार, एक बात मैंने बताई कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होल्ड करती है साइन और कॉस में, तो बड़ा आसान था। तो इसका मतलब है sin 40 बराबर किसके होगा? कॉस के 50 के, क्योंकि 40 और 50 का सम कितना होता है? 90। इसका मतलब है 2 थीटा बराबर किसके होगा? 50 के। अब थोड़ी सी अकल यूज़ करो यार, और 2 थीटा 50 है तो खाली थीटा क्या होगा भाई? 25। देखिए ना, 25 होता तो 25 2 था 50, और ऑफ कोर्स sin 40 किसके बराबर होगा? कॉस 50 के। एक बात छोटी सी, फर्ज करो ऐसा सवाल होता sin 20 = cos 2 थीटा, तो sin 20 हाँ भी 90 - 20 कितना होता है? 70। उस सूरत में ये cos 70 होता, उस सूरत में 2 थीटा 70 होता, तो थीटा कितना होता? 35 होता। सिंपल ट्रिक ध्यान में रखो।